इतिहास में ना कुछ दौर ऐसे आते हैं जो किसी भी जगह की पूरी कहानी ही बदल कर रख देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसी जबरदस्त ताकत जिसने भारत पर पूरे 320 साल राज किया और समझिए कि उसकी तकदीर ही लिखती। जी हाँ, सही सुना आपने। पूरे 320 साल। अब जरा सोचिए, ये कितना लंबा वक्त होता है। इतने समय में तो सिर्फ राजा महाराजाओं की पीढ़ियां ही नहीं बदल जाती, बल्कि भारत का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल और मिलिट्री सिस्टम, मतलब उसकी बुनियाद ही बदल गई। तो चलिए इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। देखिए, सल्तनत की कहानी 5 अलग-अलग राजवंशों से मिलकर बनी है। ये शुरू होती है गुलाम वंश से, फिर आते हैं खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी वंश। यही है हमारी आज की पड़ताल का पूरा रोड मैप। हर बड़े साम्राज्य की शुरुआत की कहानी थोड़ी फिल्मी होती है ना? और दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू हुई गुलाम वंश के साथ। ये वो नींव थी जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होने वाली थी। तो इस वंश की जो बुनियाद है ना, वो 3 बहुत ही अहम किरदारों ने रखी। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इतने दरियादिल थे कि उन्हें लोग लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहते थे। फिर आए इल्तुतमिश, जिन्हें सल्तनत का असली आर्किटेक्ट माना जाता है। और हाँ, रजिया सुल्तान को तो कोई कैसे भूल सकता है भला। भारत की पहली और अकेली मुस्लिम शासक। सोचिए, उस जमाने में जब औरतें पर्दे में होती थी, उनका तख्त पर बैठना किसी रेवोल्यूशन से कम था क्या? देखिए, सत्ता पाना एक बात है, पर उसे बनाए रखना वो तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। गयासुद्दीन बलबन ये बात अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपनाई रक्त और लोहे की नीति। मतलब सीधा था, या तो वफादारी दिखाओ या फिर मौत के लिए तैयार रहो। इसी जालिम पॉलिसी के दम पर उन्होंने चहलगानी यानी 40 तुर्की सरदारों के पावरफुल ग्रुप को खत्म कर दिया और सुल्तान को सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। तो गुलाम वंश ने नींव तो रख दी, लेकिन सल्तनत अपने पीक पर पहुंची खिलजी वंश के दौर में। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने कैसे इस साम्राज्य को उसकी हदों से भी कहीं आगे तक फैलाया और उसे कंट्रोल करने के लिए क्या नए नए नियम बनाए। अलाउद्दीन खिलजी के जो सपने थे ना, उनकी कोई सीमा नहीं थी। उसकी नजरें दिल्ली से हजारों मील दूर दक्षिण भारत पर टिकी थीं और अपने सबसे भरोसेमंद जनरल मलिक काफूर के जरिए उसने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। सल्तनत का परचम दक्षिण के आखिरी कोने तक लहरा दिया। लेकिन सवाल ये था कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाला कैसे जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जवाब 3 जबरदस्त कदमों से दिया। पहला, मार्केट पर फुल कंट्रोल, कीमतें फिक्स्ड, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। दूसरा, जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क बिछाया जो हर साजिश को बनने से पहले ही खत्म कर दे। और तीसरा, आर्मी में करप्शन रोकने के लिए दाग और हुलिया सिस्टम। सच कहूं तो ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सोच थी। खिलजी के बाद सल्तनत की कमान आई तुगलकों के हाथ में। ये दौर था बड़े बड़े सपनों का और ऐसे साहसिक एक्सपेरिमेंट का जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए, लेकिन ज्यादातर अपनी नाकामी के लिए। अब ये देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बड़े बड़े आइडियाज भी बुरी तरह से फ्लॉप हो सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट किए। एक, कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना और दूसरा, टोकन करेंसी शुरू करना। देखिए, आइडियाज अपने आप में बुरे नहीं थे, बल्कि काफी आगे की सोच वाले थे, पर उनको लागू करने का तरीका, मतलब जो एग्जीक्यूशन था, वो इतना खराब था कि दोनों ही बुरी तरह से पिट गए और सल्तनत को बहुत बड़ा झटका लगा। हर बुलंदी के बाद एक ढलान आती ही है। अब हम सल्तनत के आखिरी दौर में आ पहुंचे हैं, एक ऐसा चैप्टर जो पतन, अंत और एक कभी न मिटने वाली विरासत की कहानी कहता है। और अब मंच तैयार था सल्तनत के आखिरी बादशाह के लिए, इब्राहिम लोधी। उनका शासन एक ऐसे वक्त में था जब सेंट्रल एशिया से एक नई और बहुत ताकतवर शक्ति हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और फिर आया वो दिन जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1526 और जगह थी पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोधी की लाखों की फौज और दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन डिसिप्लिन्ड आर्मी और उसकी तोपें। इस एक लड़ाई के साथ ही दिल्ली सल्तनत के 320 साल के राज का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अक्सर एक साम्राज्य का अंत किसी दूसरे की शुरुआत होता है।
दिल्ली सल्तनत की राख से एक नया और शायद उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर साम्राज्य जन्मा, मुगल साम्राज्य। सल्तनत भले ही चली गई, लेकिन उसकी विरासत वो यहीं रह गई। उसने अपने पीछे एक इतना मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम छोड़ा, सुल्तान से लेकर वजीर तक, खराज से लेकर जजिया जैसे टैक्स सिस्टम तक, कि आने वाले मुगलों ने भी उसे अपनाया और उसी नींव पर अपनी सल्तनत की इमारत खड़ी की। और उनकी विरासत सिर्फ सरकारी सिस्टम तक ही सीमित नहीं थी। दिल्ली और उसके आसपास आज भी हम उनकी शानदार आर्किटेक्चर देख सकते हैं, चाहे वो आसमान छूता कुतुब मीनार हो या लोधी गार्डन का सुकून। ये सब हमें दिल्ली सल्तनत की कहानी सुनाते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, सल्तनत का राज तो 1526 में खत्म हो गया, पर क्या उसका असर, उसका इन्फ्लुएंस कभी सच में खत्म हुआ? आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे कल्चर में और इन शानदार इमारतों में उसकी गूंज साफ सुनाई देती है। इस बारे में सोचने वाली बात है ना?